नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को न्यूयॉर्क में T20 विश्व कप का मुकाबला खेला जाना है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की चोट ने टीम की चिंता बढ़ा दी है। रोहित अभ्यास सत्र के दौरान बल्लेबाजी करते वक्त चोटित हो गए। दरअसल अभ्यास के वक्त रोहित के हाथों में गेंद लगी थी, लेकिन कप्तान ने बल्लेबाजी जारी रखी, जिससे टीम के साथ खिलाड़ियों और सहायक स्टाफ ने राहत की सांस ली। चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ रोहित का उपलब्ध रहना टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेता तमिलसाई हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रही थी। इस दौरान तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंथागई की कथित टिप्पणी, जिससे उन्होंने कहा कि भाजपा को मिले वोट पीएमके के वोट है के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तमिलसाई ने आश्चर्य जताया कि क्या राज्य में इस सबसे पुरानी पार्टी के पक्ष में डाले गए सभी वोट डीएमके के वोट थे। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस नेता सेल्वा पेरुंथागई का कहना है कि भाजपा द्वारा प्राप्त वोट पीएमके वोट थे। इस तरह तो कांग्रेस पार्टी को मिले वोट वास्तव में डीएमके के वोट थे। क्या मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इससे इनकार करेंगे? नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार 9 जून को शपथ लेगी। एनडीए 3.0 में इस बार रक्षा मंत्री का पद किसे मिलता है, इस पर डिफेंस सेक्टर से जुड़े लोगों की पैनी निगाहें हैं। नए रक्षा मंत्री 11 जून मंगलवार तक पदभार संभाल लेंगे, लेकिन उसके सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इसमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड LAC पर चीफ के साथ तनाव और अग्निवीर जैसे तमाम मुद्दे शामिल होंगे, जिन पर उन्हें बड़े फैसले लेने होंगे। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को NIET UG में कथित अभिनियंताओं की हाईकोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग की। आपने कहा कि यह देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मामला है। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आप नेता जैस्मिन शाह ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा, परीक्षा में बड़े घोटाले की और इशारा करने वाले ज्यादातर आरोप भगवा पार्टी द्वारा शासित राज्यों से आए हैं। आम चुनाव समाप्त होने के बाद शिमला में पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई है। मैदानी भागों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शिमला में बाहरी राज्यों से रोज 8 से 10,000 गाड़ियां पहुंच रही है। शिमला में वीकेंड के अलावा सप्ताह के अन्य दिनों में भी पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई है। होटल एसोसिएशन के अनुसार शहर में 70% से अधिक ऑक्यूपेंसी चल रही है। बर्गर, पिज्जा जैसे फास्ट और जंक फूड से बच्चों से लेकर वयस्कों तक सभी दीवाने हैं। अध्ययनकर्ता बताते हैं कि इस तरह के आहार से सेहत पर कई प्रभाव के प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में टेक्सास शहर के एक स्कूल में पिज्जा खाने के बाद एलर्जिक रिएक्शन होने से 11 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। लड़की के परिवार का आरोप है कि अगर स्टाफ ने समय पर इलाज उपलब्ध करा दिया होता तो जान बचाई जा सकती थी। लोकसभा चुनाव के यूपी में निराशाजनक नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की और सभी को निर्देश दिए। उन्होंने मंत्रियों को जनता के बीच जाने, उनकी समस्या सुनने और उन्हें सुलझाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार जनता के लिए है, मंत्री लोग जनता के बीच में जाए। हमें VIP कल्चर स्वीकार नहीं है। जनता के साथ संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता की नीति अपनाएं। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF सुरक्षा कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया था। इस मामले में अब तक कई सितारों ने इस घटना की निंदा की और अभिनेत्री के समर्थन में आए। वहीं कुछ लोगों ने CISF की महिला सुरक्षा कर्मी का भी
समर्थन किया। अब कंगना आज शनिवार सुबह अपने एक्स हैंडल पर थप्पड़ कांड का समर्थन करने वालों के खिलाफ एक कड़ा नोट लिखा। कंगना ने ऐसे लोगों की आपराधिक प्रवृत्ति पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या उन्हें तब तक कोई दिक्कत होगी जब तक किसी का बलात्कार या हत्या हो जाए। पटना में शनिवार को दिन दहाड़े एक भाई ने दूसरे भाई को गोलियों से भून डाला। आनन फानन में घायल स्थिति में युवक को इलाज के लिए पटना के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी का मच गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना स्थल से सीसीटीवी कैमरा और साक्ष्य संकलन किया। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली में ताजापुर में शुक्रवार को कार के भीतर ही महेशगंज के डिहवा जालापुर के प्रधान करुणेश्वर भारती उर्फ मम्मन की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। सुनसान स्थान पर खड़ी कार से गिर रहा खून देख बागवानों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शीशा तोड़कर प्रधान का शव बाहर निकाला। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।